आज हमारे साथ क्रिस्टी चौधरी जी हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू क्रिस्टी चौधरी जी, आपने हाय। एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन के साथ को इंटरव्यू दे रही हैं, टाइम निकाला। और ये स्पेशल हमारा जो सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन के साथ, जिसमें हम पहली बार जो है स्टार्टिंग ही हमने हमारी वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बिल्कुल। और उसमें कई नाम ऐसे हैं जो पिछले अगर आप चंद सालों में देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में किया। वहाँ पे उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म की तरफ और ड्रामा की तरफ भी आए हैं। तो उनमें एक अहम नाम क्रिस्टी चौधरी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी आर्टिस्ट हैं जो लाहौर बेस्ड हैं। और आपने मॉडलिंग भी की है और आपका आगे अपकमिंग में फैशन वीक्स, फैशन शूट्स की तरफ भी आपका रुझान है। और आपने कुछ किए भी हैं और आगे भी करना चाहती हैं। आए बिल्कुल। आपसे बात करते हैं, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो एंटरटेनमेंट जी। इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर फैशन इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस रहा, वो आप कैसे आई, कैसे आपने आपका पहला प्रोजेक्ट कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला एंड यू आर हियर विद मी। और सेकेंडली कि माय फर्स्ट स्टार्ट इज़ लाइक व्हेन आई एम स्टार्टिंग माय ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन आई नो अबाउट माय सेल्फ एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी लाइक एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मुझे मेकअप का बहुत शौक था। मेकअप दूसरों को तैयार करने का, ख़ुद को तैयार होने का मुझे बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस भी था। फिर मैं काम भी करती रही। फिर मैंने आफ्टर व्हेन आई डिड माय कंप्लीटेड माय स्टडी, आई स्टार्टेड वर्क एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने स्टार्ट किया, मैंने काम भी किया सलोन्स में। और फिर उसके बाद फिर मैंने काम स्टार्ट किया। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक टीवी शो में मैंने काम किया। और बहुत छोटा सा रोल था, बट मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया था। उसके बाद आई डू फैशन शूट और समथिंग लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं तो करती हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो कौन नहीं करना चाहता, सब करते हैं। सो आई वांट कि देयर इज़ समथिंग वेरी बिगर फॉर ट्रांस कम्युनिटी, लाइक उनको सपोर्ट करने के लिए कोई बहुत अच्छा कोई काम, कोई उनको वैसे तो पार्ट बहुत ज़्यादा लोगों को, जैसे हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में काफ़ी ऐसे नाम हैं जो कि काम कर रही हैं अभी स्टिल। दे आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आई थिंक दूसरे ट्रांसजेंडर्स को के लिए भी कुछ इस तरह होना चाहिए कि किसी न किसी को किसी एबिलिटी पे उनको कुछ ना कुछ चांस ज़रूर मिले। जी, अब जब से हमारा सिनेमा रिवाइवल हुआ है उसमें ऐसे रोल पे भी पास्ट में अगर हम ड्रामा देखें तो उसमें जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो रोल थे, या वो तो मेल ही आर्टिस्ट करते थे, लेकिन उन्हें इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता था जिससे सही तस्वीर भी उनकी भी पेश नहीं होती थी, उनके मसाइल की भी नहीं होती थी। अब आपका, और ये एक अच्छी बात है कि अब रिसेंटली हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री में अगर आप देखें जी। बहुत से लोग आए और उनको जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है वो पॉजिटिव अंदाज से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस हवाले से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। तो अपकमिंग आपका भी ट्रेंड फिल्म और टीवी की तरफ है? बिल्कुल। अगर कोई बहुत अच्छा काम होगा लाइक कोई अच्छी अच्छी स्टोरी या कुछ इस तरह से कोई चांस कोई किसी भी थिएटर में या लाइक उसमें होगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ किसी जगह पे आएगी तो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली डू माय बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट एंड आई एम प्रमोटिंग लाइक if I'm doing my best then obviously transgender community is also going to promote it. So तो आपको आपके ख्याल में कि हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो आर्टिस्ट आए हैं hmm, और मीडिया पे उन्होंने आके काम किया है, तो क्या hmm. उन्हें सोसाइटी में जैसे बाकी टैलेंटेड लोग आते हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना, पहले तो उन्हें चांस के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अपॉर्चुनिटी मिलना, दिस इज़ सच अ बिग टास्क कि अपॉर्चुनिटी ही किसी को मिलना वो भी बहुत मुश्किल काम है। खैर से आपको पता ही है बहुत मुश्किल से सब कुछ होता है यहाँ पे। वो एजुकेशन में मसला, हर चीज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पता है, डू यू नो। सो अपॉर्चुनिटी मिलना, अपॉर्चुनिटी की बात, उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन कोई काम होता है तो फिर फॉर ए ट्रांसजेंडर्स तो अगर एक बंदा राज़ी होता है कि चलें चांस देते हैं करते हैं, शी इज़ गुड इन डांस, शी इज़ गुड इन एक्टिंग। सो कोई जो साथ वाला होता है तो वो फिर कहता है यार रहने दो यार, शी इज़ ट्रांसजेंडर। और फिर लोग इस तरह कहेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ आके ना वो स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है। फिर वो आगे उसको चांस मिलता है, वो चांस पे आगे जब काम होना शुरू होता है तो कोई ना कोई किसी तरह से वो काम रुक जाता है कि यार इसको रहने दो,
अच्छा, मैं लाइटर मूड के साथ एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो क्योंकि एक स्टिग्मा, एक चीज़ हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ या मीडिया की इंडस्ट्री के साथ जोड़ी जाती है। लोग गिव एंड टेक के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें भी की हैं। तो क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो आर्टिस्ट हमारे आते हैं, क्या उन्हें भी इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ऑब्वियसली लाइक इफ सम वन लाइक अगर कोई काम करना चाहता है किसी भी तरह से, एक्ट्रेसेस को देख लें, सो फिर आपको पता ही है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स गिव एंड टेक, ऑब्वियसली गिव एंड टेक तो हर जगह ही होता है। जी जी, बिल्कुल ठीक है कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम थोड़ा सा हेजिटेट भी कर जाते हैं, हम थोड़ा सा बोलते भी नहीं हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है कि आप जैसे नए लोग, लिबरल लोग, पढ़े लिखे लोग एक नई सोच लेकर आएंगे। कि बहुत अरसे तक तो हमारा जो मीडियम था, जो मीडिया था, उसमें पढ़े लिखे लोग या अच्छी फैमिलीज के लोग हेजिटेट करते थे। लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि जितना काम मैंने आपका देखा और आपका फॉलो किया है, इट्स ये अपीलिंग काम है और ऐसा काम है कि जिसपे अगर आप मेकअप की तरफ आपने काम किया तो मेकअप की तरफ भी बहुत अच्छा काम है, और आप आगे फिल्म या ड्रामा की तरफ भी करें तो उससे आपकी कम्युनिटी